तो एसआईआर को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा ये होती है कि घुसपैठिए बांग्लादेशियों का पता चल जाएगा, उनका वोट कट जाएगा, ये होगा वो होगा, और वही लोग इसका विरोध करते हैं जो घुसपैठिए और बांग्लादेशियों के साथ रहते हैं। तो ऐसा कोई मामला उत्तर प्रदेश में एसआईआर की रिपोर्ट जारी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ बात तो नहीं आई कि कितने घुसपैठिए कितने बांग्लादेशी पकड़े गए। जो सबसे बड़ी बात आई, जिस पर आपकी भी नज़र गई होगी और मेरी भी, कि जो सबसे ज़्यादा वोट कटे वो लखनऊ में, सबसे ज़्यादा वोट कटे वो गाज़ियाबाद में, सबसे ज़्यादा वोट कटे वो नोएडा में, और ये वो इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। वैसे जिलों के लिहाज से इन जिलों के वोट खूब और जैसा कि आपने जानकारी में देखा ही कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम आ गया है और आप बेफिक्र बने रहते हैं तो ऐसा भी नहीं है, और अगर मतदाता सूची में आपका पूरा नाम नहीं है तो आपको पूरा नाम करवाना भी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्रवाई हो रही है। भविष्य में चल के कैसे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन न्यूज़ 24 हमेशा अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि एसआईआर में आप वोट बनवाएं, और नहीं ले आओ, पीते भी रहते हैं। और यहाँ चाय की दुकान पे मैं आ गया ये जानने के लिए कि जो लोग लखनऊ में रहते हैं, आखिर क्या वजह है कि लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा में इतने वोटरों का वोट कटा है। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और ये बताइए कि लखनऊ में रहने वाले लोगों का 30% वोटरों का नाम कटने की बात सामने आ रही है। तो आपने कहाँ के मूलतः रहने वाले हैं और यहाँ रहते हैं, और आपने वोट कहाँ बनवाया? मैं तो बलिया का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ भी रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती हैं, मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं। तो मैं तो मूलतः बलिया का ही रहने वाला हूँ। वहीं पे मैं वोटर लिस्ट में मेरा वही भी नाम है। मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं बलिया का भी रहने वाला हूँ। जैसे कि मंगल पांडे, चित्तू पांडे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा, सब वही रहने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वोट कटने के बाद बलिया के एक नेताजी का और वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, वो मैं जहाँ से विधानसभा का ये तैयारी करता हूँ, पूरे देश में बड़ा मामला बलिया का बन गया था। काश इसको हम बुरा नहीं मान सकते हैं। उस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको भी जानता हूँ। हमारा आप हमारे उस वीडियो की बात कर रहे हैं जो बलिया वाले ने बात की थी। मैं बलिया वाले के एक नेताजी की बात कर रहा हूँ जिनका वीडियो डांस वाला देखा था। नो, वो नहीं, वो एक और भी कोई थे जिन्होंने बोला, आपने पूछा कि पार्लियामेंट में कितनी सीट आ जाएगी उत्तर प्रदेश से, तो उन्होंने कहा कि 540 आ जाएंगी। उस पर मैंने बोला खैर कोई बात नहीं है, जिसको इतनी नॉलेज उतना बोलता है। दूसरी बात एसआईआर की बात हो गई। मैं आपसे जो सवाल पूछा उसको आप घुमा गए। आपने वो अपना वोट लखनऊ में बनवाया कि बलिया में? मैं तो बोला कि मुझे गर्व है कि मैं बलिया का रहने वाला हूँ। मैं बलिया से ही हूँ और बलिया में मरते दम तक रहूँगा। तो वोट भी वहीं बनवा? बिल्कुल, नो डाउट। पूरे परिवार? हाँ, पूरे परिवार ने। मेरी पत्नी यहाँ के वोटर लिस्ट में है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ रहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी यहाँ रहती हैं। मेरी पत्नी कहाँ रहती है मुझसे पूछेंगे कि मेरी पत्नी से पूछेंगे आप? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ वोटर। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ वो वहाँ का बनवाई वोट आपका। ये लोकतांत्रिक देख से मुझसे पूछिए मेरे बारे में, मेरी पत्नी के बारे में क्यों पूछेंगे? अच्छा छोड़ दिए, आप क्या करते हैं? मैं तो समाज सेवी हूँ। नेता है हमारा। नेता? आज का नेता मतलब ठीक कह रहे हैं आप, आज का नेता। आजकल हाँ, नेता कहाँ होता है आजकल विधायक मंत्री होते हैं, बहुत कम नेता होते हैं। नेता जो कह रहे हैं आप, जातियों का प्रिंसिपल इलेक्ट होता है, लीडर्स कहाँ होता है? अगर लीडर होगा तो आपकी सारी बातों का जवाब देगा। लीडर नहीं होता है, विधायक मंत्री होता है, ठेका बेचने वाला होता है। हेल्थ, एजुकेशन, लर्नर्स की बात करने वाला नेता नहीं होता है। तो आप भी टिकट चाहते हैं? हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। कोई ठेके के चक्कर में? नहीं, जनता। आप चुनाव लड़े, विधायक बने तो जन सेवा के लिए, और जो बन गए वो ठेका के चक्कर में। अब मुझे कैसे एलिगेशन लगा सकते जब मैं होऊंगा विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो अगर मैं कुछ करूंगा तो अगर मैं गलत भी बोल रहा हूं तो आपको मानना ही पड़ेगा। इसलिए कि नेता तो कुछ कहता है कल ही पलट जाता है, उस पर सवाल करना चाहिए आपको। उससे सवाल नहीं कर सकते हैं आप, मुझसे क्यों सवाल करते हैं? 27 का चुनाव के बारे में आपका क्या है, और ये एसआईआर गांव देहात में कोई मुद्दा है कि नहीं? दरअसल में देखिए, जहाँ जाति धर्मों के नाम पे वोट पड़ता हो, जहाँ पे शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं हो, जहाँ पे हेल्थ का कोई मुद्दा नहीं हो। अभी आप किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे, आप किसी भी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में जो थोड़ी रूरल एरिया है, और रात को जाओगे आप हॉस्पिटल पे, तो डॉक्टर नहीं उतरेगा, लिख देगा रेफर टू डिस्ट्रिक्ट पे लिख देगा, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर है वहाँ पे CSC PSC सेंटर पे से लिख देगा। आप मजबूर हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम, बड़ी अच्छी बात है
ये पकड़ में आ गए हैं भाई साहब। मैं बहुत ही खुश हूँ, आप बोलिए। मैं बहुत खुश हूँ। जब गांव से, बलिया, मऊ, आजमगढ़ से, गाजीपुर से कोई व्यक्ति फोन करता है हमारे ऐसे कुर्ता पजामा पहनने वाले नेता को, जिन्होंने कहा कि नेता है क्या आप, कहता भाई साहब कोई जुगाड़ है क्या पीजीआई में, कोई जुगाड़ है क्या, जेएमयू में मेरा बेटा बीमार है, जरा मैं दिखा लूँ। तो 10-20 मिनट बाद नेता किसी तरीके से जुगाड़ खोज के बोलता है कि हाँ हाँ मेरे पास जुगाड़ है, आइए। हाँ मैं करता हूँ। जब रास्ते में आता है अपने बच्चों को लेकर के, वो तो वेदांता पढ़ता है, देखता है रास्ते में अपोलो पढ़ता है, देखता है रास्ते में मैक्स पढ़ता है, सहारा पढ़ता है, फिर वहाँ से टक टक भरी आंखों से देखता है ये काश मेरे लिए नहीं है, ये तो मंत्री लोग, मंत्री नहीं कह सकता कि सिर्फ मंत्री अपने पूंजीपति जो ठेका बेच करके, रोड सड़क बेच कर जिन लोगों ने करा रहे, आधा तो बड़े अस्पतालों में इलाज ये सर बीमा एजेंसियां करा रहे। अच्छा सुनिए, आप मजबूर होकर पूरी बात सुन लीजिए अरे सर। नेताजी आप ही बोलते रहेंगे, अब जरा हम जनता से भी बात करते हैं। आप बहुत लंबा समय ले लिया, आप भी कुछ बोले ना। गमछा का रंग बता रहा है कि पीडीए प्रहरी, क्या है मामला? ये एसआईआर की वो हो गया। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं जनपद मार्केट में हूँ। लखनऊ की जनपद मार्केट बड़ी खूबसूरत, बहुत शानदार। लखनऊ की शाम को चार चांद। मैं थोड़ा उमेश सिंह से कहता हूँ कि आप जनपद मार्केट भी दिखाएं, और ये बड़ी शानदार जगह है। जनपद बड़ी फेमस भी है। वैसे तो जनपद दिल्ली में भी एक मार्केट है, लेकिन वो फुटपाथ या सस्ते सामान कपड़ों की है। और लखनऊ की जो जनपद मार्केट है वो लखनऊ की सबसे महंगी मार्केट में से इसको माना जाता है। और ये एसी भी है ना, अंडरग्राउंड एसी मार्केट है। और इसी मार्केट की चौथी मंजिल पर निर्वाचन आयोग का दफ्तर है। जिन मुख्य सूचना अधिकारी से मैं बात किया, वहाँ से बात करके उतरा तो इस चाय की दुकान पर बिल्कुल आम लोगों से मैंने सोचा चर्चा करें। यहाँ नेता और आम लोग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। चाय की दुकान है, बैठने की बहुत अच्छी जगह भी है। तो पीडीए प्रहरी जी, ये बताइए कि ये एसआईआर से कोई ऐतराज अखिलेश यादव को अभी दिखाई नहीं दे रहा, तो ममता बनर्जी इतना काहे कर रही है? नहीं, इसमें ऐतराज होने की बात थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का काडर इतना मजबूत है कि हम लोगों ने बूथ बूथ जा करके पार्टी, अखिलेश यादव जी ने सभी को लगा दिया। एक एक वर्कर हमारे लखनऊ जनपद का, मैं लखनऊ जनपद का रहने वाला हूँ, मोहनलालगंज का। 15 दिन हमारा पार्टी के दफ्तर बंद किया गया कि कोई भी पार्टी का नेता पार्टी दफ्तर में, हमारे जिलाध्यक्ष जयसिंह जयंत जी ने और पार्टी के जो और तमाम आर.के. चौधरी साहब और सारे। अरे यार, ये हमने ये जानना चाह रहे हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई है वो एकदम सही फुल प्रूफ है ना? नहीं, इसमें भी लूप होल्स हैं। कैसे, क्या? मैं अभी डायरी नहीं लाया हूँ, हमारे नगराम के पास एक लूप होल डायरी चाहिए, लूप होल के लिए बता रहा हूँ। इसमें है जो इस देश में करीब करीब 2 से 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो विमुक्त लोग हैं। हमारे यहाँ जो तमाम लोग निर्वाहन करते हैं भिक्षा मांग करके, वो कभी पहाड़ पे रहते हैं उत्तराखंड में, कभी यहाँ जनपद में रहते हैं, कभी गांव में रहते हैं, कभी बिहार में रहते हैं, कभी महाराष्ट्र में रहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ विमुक्त लोग हैं। उनका कैसे आप तय करोगे कि उन पे ना आधार है, ना उन पे मतदाता का पुराना कोई रिकॉर्ड है? तो उनको वोट देने की जरूरत है? नहीं, क्यों नहीं वोट देने? विमुक्त है वो, जब वो कभी पहाड़ पर है, कभी समंदर में है, कभी कहीं। अरे जो स्थानीय जो निवास कर रहा है लगातार, जिस जगह पर जो पाया जाएगा बीएलओ जी इसको पाएगा। इसमें नियम है कि फिजिकली वेरीफाई बीएलओ करेगा, वही आदमी का वोट बनेगा। इसमें तमाम क्या विमुक्त इस देश के नागरिक नहीं है? फिर आप सरकार शुरू कर देंगे कि ये बाहरी है, ये है, वो है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम प्रकार की दिक्कतें हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी का मेहनत हम लोगों ने बूथ बूथ जा कर के किया, और इसका परिणाम ये हुआ। लखनऊ समेत आसपास देखेंगे कि हमारा वोट जो था, हम लोगों ने अपना जितना प्रयास हो पाया हमारा जिसका था सब कर लिया है। और इससे भाजपा खुद अपने बनाए हुए जाल में फंस गई, खुद उनके जाल में फंस गई। लखनऊ की सरोजनी नगर में 30% वोट कटने जा रहा है,
और 30% में भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं, वो जो बलिया में, गाजीपुर में रह करके आज यही तो हम लोग का हमारे समझ नहीं आता। और बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं, SIR से ये हो गया, SIR से। यहाँ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग खुश हैं। भाजपा अपने जाल में फंस गई, जो भाजपा का वोट कट गया, एकदम फंस गई। 30%, ये सारा वोट कट, शहर में उल्टी गंगा बह रहा है। सरोजिनी नगर विधानसभा है हमारे यहाँ, उसमें 40% शहरी मतदाता है और 40% शहरी मतदाता में 80% अपर कास्ट है। और अपर कास्ट के लिए मैं बताना नहीं चाहता हूँ किसका वोट है, वो दुनिया जानती है। नहीं, ये मैं CEO साहब से बात करके आया, वो बताए, उन्होंने एक आंकड़ा हमको दिया और बताया कि सबसे ज़्यादा वोट कटा लखनऊ में, फिर लगा गाजियाबाद में, फिर कटा नोएडा में, और प्रतिशत के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बता रहे थे। हाँ, तो इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। इसका एक कारण ये है कि देखिए, लखनऊ में तमाम लोग जो है, आधी के करीब जो लखनऊ हमारा विस्तार हुआ है, कोई आजमगढ़ से आकर के, कोई रायबरेली से आकर, कोई उन्नाव से आकर के, तमाम जगहों से आकर के लोग यहाँ रहने लगे और यहाँ पढ़ाई और मेडिकल सारी रहने नहीं लगे। जिसका 2024 में वोटर लिस्ट में नाम था, उन लोगों का नाम रहने लगे का मतलब ये थोड़ी। नाम था उनका, लेकिन उन्होंने प्राथमिकता जहाँ के मूल रूप से रहने वाले हैं, जैसे आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, आपने आजमगढ़ का बनवाया होगा। निश्चित, हम कहाँ का बनवाया? तो आजमगढ़ बनाया, आप रहते हैं नोएडा में भी हैं। नोएडा, हाँ, रहते। तो पहले ये लोग करते थे कि नोएडा में भी रहते थे, वहाँ का भी वोटर बनवा लेते थे, आजमगढ़ का भी बनवा लेते थे। चुनाव आयोग ने कहा आपको एक ही बनवाना है, तो उसमें तो जहाँ हम वोट देते हैं लगातार, रहने के बाद छोड़िए, हम लगातार वोट दे रहे हैं हर इलेक्शन में, तो जहाँ हम वोट देते हैं, हम हमारे परिवार के लोग। इसीलिए जो लोग शहर में रह रहे थे, डबल जगह का बन गया, उन्होंने अपने मूल जगह का प्राथमिकता दिया बजाय शहर के, इसलिए वोट कटा है।